हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 11 बज चुके हैं, हमारी क्लास एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था अंग्रेजी वर्णमाला। क्या पढ़ा था दोस्तों? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक बार फिर से आपके लिए जो है पूरा का पूरा कोर्स एजुकेशन लेकर आए हैं। ठीक है, रीजनिंग हम पूरी डिटेल से करने वाले हैं और नए विद्यार्थियों के लिए तो ये सुनहरा मौका है। और जो पुराने विद्यार्थी हैं जो तैयारी करते आ रहे हैं, ठीक है ना, पहले भी तैयारी कर रहे थे हमारे से, तो उनके लिए भी यहाँ पर कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपके लिए अलग से एक टेस्ट सीरीज है जो वो भी आपके लिए है जो कि चलाई जाएगी। ठीक है ना, रीजनिंग की अलग से मॉडल पेपर क्लास भी हम लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप है जो कि बने रहिएगा और तैयारी अच्छे से करिएगा। ठीक है ना, मैंने आपको कल ही कहा था कि 50 में से 50 क्वेश्चन हमें सही करने हैं। ठीक है ना, टोटल 50 में से 50 क्वेश्चन हमें सही करने हैं रीजनिंग के। इसीलिए ये क्लास आपके लिए लगवाई गई है ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकें, फिर आप क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, तो रीजनिंग की गारंटी मेरी है 50 में से 50 क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कल हमने अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो देखा है कल वाला तो ही आज समझ में आने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। क्या दोस्तों? कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सांकेतिक भाषा। क्या कहते हैं दोस्तों? सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के कुछ टाइप है जो कि करने वाले हैं। उसके बाद में है जो कि कल भी ये टॉपिक है जो कि चलने वाला है। ठीक है ना, आराम से पढ़ेंगे। जितना हम आराम से और अच्छे समझते यहाँ पर चलेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट रहने वाला है। क्योंकि टॉपिक यदि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग मतलब कि कोई भी आपको, जैसे मेरा कोई यहाँ पर है कि कोई व्यक्ति है, उसे मुझे कोई कोड में, कोई सांकेतिक भाषा में, मतलब कि एक अलग ही कोड वर्ड में मुझे उसको कोई बात समझानी है, तो वो कोड उसे समझ में आना चाहिए, एक अच्छी सीक्वेंस में होना चाहिए। उस प्रकार का कोड है कि उसे कहते हैं कोडिंग। ठीक है ना, बिल्कुल सांकेतिक भाषा। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो जल्दी से एक बार से शेयर कर दीजिए वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए देखिए, फर्स्ट यहाँ पर टाइप यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है ना, वही टाइप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहला ही टाइप है, समझ लीजिएगा, पहला ही टाइप है। ठीक है, चलिए शेयर कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर कर दो ना। और सारी क्लासों का टाइम टेबल तो आपको पता होगा, कौन कौन सी क्लासें लगती है। 11 बजे आपकी ये रीजनिंग, ठीक है ना, और 1 बजे दोपहर को आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, और आपकी 6 बजे हिंदी की, और आपकी 8 बजे जीके मेगा टेस्ट होता है। ठीक है ना, जीके मेगा टेस्ट होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार है कि ये मॉडल पेपर बनाए गए हैं। और रीजनिंग की आपकी डिटेल में क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं पहला टाइप। क्या दोस्तों? पहला टाइप देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया। यहाँ पर जिस प्रकार से जयपुर, ठीक है ना, इसको क्या लिखा जाता है वो देखिएगा। जयपुर को किसी कोट में या किसी कोड में ये लिखा जाता है तो अजमेर को क्या लिखा जाएगा? अजमेर को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन है आपके सामने। थोड़ा सा राइटिंग मेरा तो ठीक नहीं है यहाँ पर, है ना, तो राइटिंग व आप ध्यान नहीं मत दीजिएगा। ये आप यहाँ पर देखिएगा।
जयपुर को ये लिखा जाता है तो अजमेर को क्या लिखा जाएगा, ये आपको पूछा जाएगा। सबसे पहला टाइप है, बताइएगा। देखिए कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए, ये क्या है आपका जे, AIPUR, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर किया क्या है, इसी के नीचे इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो मैंने कल क्लास में आपको कोड याद करवाए थे, ABCD के कोड याद करवाए थे, ठीक है, बिल्कुल। वो कोड आपको याद होने चाहिए। तो कोड यहाँ पर लिख लीजिए पहले तो। जे का आपका 10, A का 1, I का 9, P का 16, युवा 21 पर आता है, R हमारा राजा 18 साल का है, ठीक है ना। याद आपको ऐसे एग्जाम्पल करते करते करवा दूंगा, ठीक है ना। जिनको याद भी नहीं हुए उनके लिए भी कोई बात नहीं, हम ऐसे ही याद करवा देंगे। 11वां अक्षर आपका K है, सॉरी यहाँ पर आपका B है ना, यहाँ पर आपका B है। यहाँ पर आपका ये 2 है, ये आपका 10 है, ये आपका 17 है, ये आपका 22 है, और ये आपका 19 है। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको दिखाई दिया, जो नए विद्यार्थी है वो देखिएगा, पुराने विद्यार्थियों को तो पता है कि इस प्रकार से करना है। 10 से 11 हो गया, +1 हो गया, ठीक है ना। 10 से 11 हुआ, यहाँ से 1 से 2 हुआ, +1 हो गया। 9 से 10 हुआ, +1 हो गया, ठीक है ना। 16 से 17 +1 हो गया। 21 से 22 +1 हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल। R मतलब कि 18 से 19 +1 हो गया, मतलब कि एक एक जुड़ा है, मतलब कि अगला अक्षर आया है, ठीक है ना, बिल्कुल। उसी प्रकार से इसमें भी एक एक जोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, एक एक जोड़ दीजिए। एक जोड़ने का मतलब क्या है, अगला वाला अक्षर लिखना है। ए के बाद में अगला अक्षर कौन आता है, B आता है, ठीक है। जे के बाद में कौन, जे आपका 10 पर आता है। 11 नंबर पर कौन आता है, K आता है, ठीक है। M 13 पर, इसके बाद में कौन आता है, N आता है। E आपका 5 पर, 6 पर कौन आता है, F आता है। R आपका 18 पर, 18 के बाद में S आता है 19, ठीक है। तो आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर BKNFS। आया समझ में, बिल्कुल आया समझ में, बहुत ही बढ़िया। ये आपका है पहला टाइप, फर्स्ट टाइप, ठीक है, आया समझ में। चलिए वीडियो को एक बार से लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और शेयर कीजिए, शेयर नहीं कर रहे हैं आप दोस्तों। चलिए ये एग्जाम्पल दूं आप सभी को, एक एग्जाम्पल देता हूं आप सभी को, करिएगा आप। चलिए ये एग्जाम्पल आपको देता हूं। देखिए हमारे यहाँ पर ग्रामीण एरिया है, तो यहाँ पर मोर बोलना तो जायज़ है, क्योंकि बारिश का मौसम है और इस समय मोर अपनी धुन में है, जो कि बहुत ही अच्छी अपनी मधुर वाणी है, जो कि यहाँ पर निकालते रहते हैं, और यहाँ पर बहुत ही आनंद यहाँ पर अनुभूति हमें होती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। फॉर्म को क्या लिखा जाता है, को आपका लिखा जाता है DMPK, ठीक है ना। इसको ये लिखा जाता है, तो आपको पूछा है कि JEST को क्या लिखा जाएगा, बताइए, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। फॉर्म और यहाँ पर बताइएगा, चलिए आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा अलग है, सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन कंसेप्ट सेम ही है, ठीक है ना। पहले आपको कोड लिखना है, उसके बाद में अंतर देखना है, कितने का अंतर आ रहा है। जितने का अंतर सब में आ रहा है, उतने का अंतर इसमें लिख देना है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कीजिए, देखें, बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए क्या करना है यहाँ पर। सबसे पहले कोड लिखना है। कोड आपको याद होने चाहिए, मुँह जुबानी याद होना चाहिए। F का यहाँ पर इससे मिला देंगे तो 6 आ जाएगा। O हमने 15 याद किया था। एक बच्चे ने O का बताया था, कमेंट किया था एक बच्चे ने O का 15 कुछ 15 रसगुल्ले, इस प्रकार से, जैसे ये रसगुल्ले जैसा है O, ठीक है ना।
यहाँ पर वो है जो कि रसगुल्ले जैसा है, तो 15 रुपये किलो हमने रसगुल्ले लिए, इस प्रकार से वो उसने बताया था, उसे एक बच्चे ने कमेंट किया था, ठीक है ना। तो आप उस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। आर हमारा राजा 18 साल का है और एम हमारा 13 पर आता है। डी आपका 4 पर, एम आपका 13 पर, और आपका पी है जो कि 16 की उम्र में पीना नहीं चाहिए, 11वां अक्षर के है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या यहाँ पर बन रहा है, क्या यहाँ पर एक कंसेप्ट, एक लॉजिक बन रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर 6 था 4 हो गया, 6 था 4 हो गया, मतलब कि -2 हो गया। क्या हुआ? -2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 15 था 13 हो गया, मतलब कि -2 हुआ है। आया समझ में? -2 हुआ है। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको हर एक क्लास में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कमेंट पर मैं ध्यान यहाँ पर नहीं देता हूँ, क्योंकि कमेंट पर ध्यान देने से पूरी क्लास का यहाँ पर जो कि कचरा हो जाता है, ठीक है ना। बस पढ़ना आए हो, पढ़ने पर ध्यान दो, कमेंट में कुछ नहीं पढ़ा है, बस आंसर जो आपको पूछा जाए वो आप दिया करो, ठीक है, ठीक है। चलिए, और बाकी कोई भी समस्या हो, इंस्टाग्राम आईडी आपको दे रखी है RPN1 स्टडी पॉइंट पेज, ठीक है ना, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो के एंड होने के बाद में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18 से 16 मतलब कि -2 हो रहा है, ठीक है ना। 13 से 11 -2 हो रहा है, सब में क्या -2 हो रहा है, ठीक है। चलिए -2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप क्या कर दीजिए, -2 कर दीजिए। जेड आपका 26 पर आता है, लास्ट अक्षर है 26 पर, ये 5 पर, ये 19 पर, ये T20, ठीक है ना। इसमें से आपने 2 घटाए तो कितने बचे मेरे प्यारे दोस्तों? 24 बचे। 24 का मतलब कि x होता है 5 में से हमने 2 घटाए तो यहाँ पर हमारे कितने बचे? 3 बचे। 3 पर हमारा C आता है, इसमें से हमने 2 घटाए तो 17 आता है, 17 पर हमारी क्वीन आती है, और 20 में से 2 घटाए तो हमारा राजा आता है। कौन राजा आता है? XCQR आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? XCQR यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम टाइप की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। पहले टाइप में क्या हमने सीखा कि अंतर हमने सीखा, ठीक है ना, एकदम अंतर, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड में अंतर कितने का है, फर्स्ट और सेकंड में अंतर कितने का है, माइनस हो रहा तो माइनस कर देंगे, प्लस हो रहा तो प्लस कर देंगे, या फिर प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, फिर माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। कितनी भी संख्या हो, ठीक है ना, 2 यहाँ पर जुड़ रहे हैं तो 2 जोड़ देंगे, 3 जुड़ रहे हैं तो 3 बार जोड़ देंगे, ठीक है ना, जितने भी जोड़ो, 5 जुड़ रहे हैं तो 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आता है फर्स्ट टाइप में। फर्स्ट टाइप आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल आ गया है, आप इन्हें नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। ये टाइप आपके बहुत काम आने वाले हैं, पीटीटी में नहीं, पीटीटी में भी आएंगे, आगे जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं सारे के सारे नोट्स काम आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले टाइप की ओर। देखिए बारिश का पूरा मूड बना हुआ है, और ये मोर भी बोल रहे हैं कि बारिश को आना चाहिए, क्योंकि मानसून है जो कि अब प्रवेश कर चुका है हमारे, ठीक है ना, मानसून की डेट है जो कि आ चुकी है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बारिश आपकी कैसी है वो भी आप बताइएगा। चलिए सेकंड टाइप की ओर हम चलते हैं, ठीक है ना, सेकंड टाइप की ओर हम चलेंगे। चलिए एक और यहाँ पर इसी में भी एक एग्जाम्पल, थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर इसको क्या लिखा जाता है, फॉरेस्ट को लिखा जाता है आपका GQU FUW, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो आपको पूछा है जयपुर को क्या लिखा जाएगा, जयपुर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करिए, देखें आपको आता है या नहीं। इसी टाइप में है, फर्स्ट टाइप में है, ठीक है ना, जोड़ना घटाना सब इसी में आएगा, कितना भी घटो जोड़ो, ठीक है ना, बिल्कुल।
चलिए यहाँ पर देखिए जल्दी से देखिएगा 6, 15 और आपका आर आपका 18, ई 5, 19 और ये 20। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 और यहाँ पर आपका क्यू 17, यू 21 आपका, एफ 6 और यहाँ पर यू आपका 21 और आपका बबलू 23 साल का है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिएगा आपको दिमाग लगाना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या नहीं हो रहा है, कितना घट रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। देखिएगा यहाँ पर 6 से 7 हुआ मतलब कि +1 हुआ। ठीक है, फर्स्ट टाइप में एक तो सेम चलेगा, मतलब कि जो अक्षर जिसके नीचे है उसी का यहाँ पर है कि बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15 से 17 हो रहा है मतलब कि +2 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? +2 हो रहा है। आगे देखते हैं, 18 से 21 हो रहा है, 18 से 21 हो रहा है मतलब कि +3 हो रहा है। कितना हो रहा है? +3 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर देखिए 5 से 6 मतलब कि +1 हो रहा है। ठीक है, +1 हो रहा है। आया समझ में? चलिए 19 से 21 हो रहा है, 19 से 21 मतलब कि यहाँ पर +2 हो रहा है। 20 से 23 हो रहा है मतलब कि +3 हो रहा है। 3 यहाँ पर 3 तक तो है जो कि +3 +1 +2 +3 और उसके बाद में फिर से +1 +2 +3। ठीक है, तो यहाँ पर इसका देख लीजिए, इसको 2 भागों में बांट लीजिए। इसका आपको करना है +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, +1 +2 +3 कर दीजिए। जे के बाद में आपका कौन आता है? बिल्कुल के आता है। ए के बाद में 2 जोड़िए आप, एक के बाद में 2 जोड़िए, एक में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 का हमारा सी आ जाएगा। आई हमारा आता है 9 पर, आई हमारा आता है 9 पर, 9 में 3 जोड़ेंगे, बिल्कुल 9 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 मतलब कि लव 12, लव करते 12 बच जाती है। अब यहाँ पर देखिए पी है, पी में 1 जोड़ना है, पी मतलब कि 16, 16 में 1 जोड़ा तो क्यू इन आपकी आ जाएगी 17 पर। ठीक है ना, यू 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो आप क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा मतलब कि डब्लू हो जाएगा। आर में आपको क्या करना है? 3 जोड़ने हैं, आर में आप 3 जोड़िए। आर मतलब कि 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 का आपका यू आता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? KCLQW और U। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं ना, नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा जिनको भी नोट करना है, और बाकी जितने भी इसमें है जो कि आपके एग्जाम्पल बनते हैं वो हम नेक्स्ट जो आपकी मॉडल पेपर वाली क्लास होगी उसमें हम करेंगे। चलिए देखिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यदि आप पढ़ने के इरादे से आए हैं और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप पूरा देखिए ताकि आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक डिटेल में क्लियर हो सके। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ट्रैक, ठीक है, सीख ये यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको लिखा जाता है GI Z X और P। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको पूछा है कि SUITE को क्या लिखा जाएगा? बताइए। सबसे पहले कोड लिखना है, सबसे पहले कोड लिखना है। जल्दी से लिखिए, आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि मॉडल पेपर की क्लास है जो कि रीजनिंग की हम अलग से रखेंगे। उसका टाइम क्या होना चाहिए वो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, उसका टाइम आप किस टाइम है जो कि फ्री रहते हैं उस टाइम है जो कि आपकी वो क्लास रखेंगे ना, ताकि आप अच्छे से अच्छे संख्या में जो कि वहाँ पर आ सकें। पहले आप क्या कीजिए, कोड लिख लीजिए 20
आर का 18, ए का 1, 3 और 11वां अक्षर के है। 16, 24, जेड 26, आई 9, जी 7। देखिएगा, सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत याद नहीं है, कोई बात नहीं। विपरीत याद नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कल, हमने ट्रिक पढ़ी थी कि जो विपरीत होते हैं उनका योग होता है कि जो कि 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है विपरीतों का योग। तो इनका देखिए योग 27 हो रहा है। मैंने तो यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया कि विपरीत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है? पहले कोड लिखना है। यदि आपको विपरीत डायरेक्ट याद नहीं है तो आपको क्या करना है? कोड लिख लेना है। ठीक है, कोड लिखने के बाद में देखिए, ये अभी तो आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। मेरे लिए भी था पहले, बिल्कुल मुझे भी कोड याद नहीं था, ठीक है ना। तो मैंने जैसे जैसे प्रैक्टिस की, सब एक जैसे ही होते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका यहाँ पर माइंड अपने आप चलने लगेगा और आप सेकंडों में आंसर कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर समझाने में इतना टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल आसान है। मैं बिल्कुल इस प्रकार से कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, 7 और यहाँ पर 20 कितने हो गए? 27 हो रहे हैं। 18 और 9 27 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 27 हो रहे हैं। 1 और 26 27 हो रहे हैं। 3 और 24 27 हो रहे हैं। 11 और 16 27 हो रहे हैं। मतलब कि एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या है दोस्तों? विपरीत हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कहूँ इनका योग 27 हो रहा है। इनका योग 27 हो रहा है। यदि मैं 27 में से 20 को घटाऊँ तो मेरा ये आ रहा है। 27 में से 18 को घटाऊँ तो मेरा ये आ रहा है। 27 में से 1 को घटाऊँ तो मेरा ये आ रहा है। 27 में से 3 को घटाऊँ तो मेरा ये आ रहा है। 27 में से 11 को घटाऊँ तो 16 आ रहा है। आया समझ में? तो उसी प्रकार से कर दीजिए। इसका कोड लिख दीजिए 19, युवा 21, आई 9 और टी 20 और आपका ये 5। 27 में से 19 को घटाइए। 27 में से 19 को घटाइए, आपका क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 मतलब कि H होता है। 8 का कोड H होता है, ठीक है। आया समझ में? 21 है, 27 में से 21 को घटाना है, पीछे बचा 6। 6 मतलब कि आपका F होता है। क्या होता है? F होता है। आई 9, 9 मतलब कि 9। 27 में से 9 गए तो पीछे बचे 18। 18 में 18 आपका होता है राजा। 18 साल का कौन? राजा होता है। 20, 27 में से 20 गए तो पीछे बचे 7 और 7 हमारा आता है जी। 7 पर हमारा आता है जी, ठीक है। आगे आया हमारा 5। 27 में से 5 घटाए तो पीछे बचे 22। 22 हमारा आता है वी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? HFGV, ठीक है ना। HFRGV बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आया ना? बिल्कुल भाइयों, बिल्कुल सभी को आया। चलिए, बिल्कुल आ गया। चलिए आगे देखते हैं ना, आगे वाला टाइप देखते हैं। ये आपका था सेकंड टाइप। ये आपका था सेकंड टाइप। सेकंड टाइप था। सेकंड टाइप में हमने क्या सीखा? विपरीत हमने सीखे। क्या दोस्तों? विपरीत वाला क्वेश्चन हमने सीखा, ठीक है। जिनका योग 27 हो रहा है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। यदि आपने कल वाली क्लास देखी है तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं तीसरा टाइप। तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरे टाइप में क्या है? देखिए, जो अभी तक नहीं आए हैं क्लास में उनको भी बुला लीजिए ताकि वो भी साथ साथ में आपके पढ़ते रहें, ठीक है ना। जो भी आपके भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं पीटीटी बीएसटीसी की, उनको भी शेयर कर दिया करो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रहा है, ठीक है ना। अब टाइम बहुत कम रहा है। तैयारी फिर से अब
कोई नहीं करवा पाएगा। और इतनी अच्छी तैयारी आपको बोर्ड पर कोई नहीं पढ़ा रहा है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। और इतने अच्छे से कोई भी नहीं समझा रहा है, सारे के सारे क्वेश्चंस लेकर आए लोग। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में आपको पूरा का पूरा एक एक टॉपिक आपको बता रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। और ये जो आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट है। यही रीजनिंग है सारी की सारी, बाकी जो हम मॉडल पेपर करेंगे वो उसके अनुसार है। कंसेप्ट सब में यही है, रूल यही है, ठीक है ना, सारे के सारे यही हैं। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल है जो कि हम मॉडल पेपर में वो आपके एग्ज़ाम के अनुसार रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल अब की बार लेते हैं जोधपुर को, ठीक है ना। जोधपुर से कौन कौन है दोस्तों, जोधपुर से कौन कौन है? बिल्कुल जोधपुर तो मैं भी रहा हुआ हूँ, जयपुर में भी रहा हुआ हूँ, ठीक है ना। चलिए स्पेलिंग तो सही हो गया ना भाइयों, स्पेलिंग तो सही है। चलिए अब इसको लिखा जाता है, इसी के नीचे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप भी इसके जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो इसी के जो आपको कोड दे रखा है उसका कोड है जो कि आप उसके नीचे लिखा करो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से सोल्व कर सकें, है ना। बिल्कुल जब भी आप मिलाएं, ठीक है ना, आप जब भी आप प्रैक्टिस करें तो इसके नीचे इसको लिखें जो भी आपको कोड दे रखा है, ठीक है। FQL FTWR इसको ये लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आपको पूछा है बीकानेर को क्या लिखा जाता है? बीकानेर को क्या लिखा जाता है बताइएगा। अब इसमें आप अपना दिमाग लगाइए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कोड लिख लीजिए जल्दी से, या फिर मैं लिखूं कोड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आज के लिए। चलिए जोधपुर का जे हमारा 10 पर आता है, वो हमारा 15 रसगुल्ले, कल एक बच्चे ने बताया था, एक रसगुल्ले ने बताया था, ठीक है ना। गौरव सर के एक रसगुल्ले ने बताया था, बिल्कुल गौरव सर का मैं भी फ़ैन हूँ, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए 4 और ये 8 आपका 16, युवा 21 और यहाँ पर 18 आ जाएगा, ठीक है। एफ हमारा 6 पर आता है, क्वीन हमारी 17 पर आती है, एल हमारा लव करते ही हमारी 12 बज जाती है, एफ मतलब कि 6 और टी आपका 20 और डब्ल्यू आपका 23, एफ आर आपका 18। आया समझ में? बिल्कुल इस प्रकार से आपको यहाँ पर कोड लिख लेना। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है वो आपको यहाँ पर देखना है। चलिए जल्दी से आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अलग टाइप है, दिमाग लगाइए। बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ पर क्या करना है वो आप यहाँ पर देखेगा। चलिए देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको अलग कर दिया, या फिर अलग मत कीजिए। यहाँ पर देखिए कितना है, 4 है, कितना है, 4 है। 4 से यहाँ पर हुआ है +2, 4 से 6 हुआ है। अब की बार क्रॉस चल रहा है, पहले किस प्रकार से सीधा सीधा चल रहा था, अब की बार क्रॉस चल रहा है। ये है आपका तीसरा टाइप, ठीक है ना, थर्ड टाइप। यह आपका 4 से 6 हो गया, मतलब कि +2 हुआ है। आया समझ में? जे से आपका 12 हो गया, मतलब कि +2 हो रहा है। जे से एल हो गया, 10 से 12 हो गया, ठीक है। चलिए ओ से आपका ओ से 17 हो गया, मतलब कि +2 हो रहा है। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस चल रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, 2 जुड़ रहा है, ठीक है। आगे देखिए ये आपका 8 है और ये आपका 6 है, कितना हुआ, +2 हुआ, ठीक है, +2 हुआ। ये आपका P है, मतलब कि 16 है, 16 से 18 हुआ, +2 हुआ। R है 18 है, ये 20 हो गया, +2 हुआ। युवा 21 है, यहाँ पर 23 हो गया, +2 हुआ। आया समझ में? ये कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादा कर बनते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया, तो इधर भी कर लीजिए किस प्रकार से करेंगे। बीकानेर का पहले तो आप कोड लिखिए, सॉरी
बीकानेर का कोड लिखिए आप जल्दी से। 2 I 9 के 11वां अक्षर के है। ए आपका 1, यहाँ पर आपका 14, ये आपका 5 और ये आपका 18। आया समझ में? कोड आपको याद होना चाहिए। क्या करना है, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा लाइट में यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। चलिए यहाँ पर इसको बांट दीजिए, इसको बांट दीजिए। अब इसको इस प्रकार से करना है। पहले तो आप बढ़ा लीजिए के में आप 2 बढ़ाएंगे मतलब कि 13, 13 मतलब कि एम हो जाएगा। आई मतलब कि 9, 9 में आप बढ़ाएंगे कितने, 2 बढ़ाएंगे मतलब कि 11 हो जाएगा। 11वां अक्षर आपका के है। यहाँ से बी से अब क्या होगा, 2 बढ़ेगा मतलब कि सी और डी। ठीक है, सी और डी। अब यहाँ पर देखिए ए है, ए में आप 2 बढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा सी। ठीक है ना, यहाँ पर +2 किया है, +2 किया है, +2 किया है, +2 किया है। ठीक है, यहाँ पर हम +2 करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे। तो यहाँ पर R में से हम +2 करेंगे, R +2 करेंगे मतलब कि 18 + 2 तो हमारा T आ जाएगा 20 वाला। ठीक है, E में हम क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। 7 मतलब कि G हो जाएगा। एन में हमने क्या जोड़ा, 2 जोड़ा मतलब कि 14 में 2 जोड़ा तो 16 हो गया। 16 मतलब कि आपका P हो गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा, MKDCTGP। आया समझ में? बिल्कुल, ये है आपका थर्ड टाइप। क्या है दोस्तों, थर्ड टाइप है आपका। चलिए इतना आ गया समझ में। कल हम करेंगे चौथा टाइप, 5वां टाइप और साथ ही साथ 6ठा टाइप। ठीक है, और बाकी के जो भी टाइप हैं वो करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए जो कि आपको होमवर्क के लिए है और वो आपको करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिएगा, नोट कीजिएगा दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए करना है। जयपुर को लिखा जाता है ये, तो भोपाल को क्या लिखा जाएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों। और क्लास आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, और जो भी डाउट हो कमेंट में लिखिएगा, लाइव क्लास में मत लिखिएगा क्योंकि मैं कमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पर करते हैं। और आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने की जिम्मेदारी ली है मैंने, 50 में से 50 तो यहाँ पर पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है ना, जो यहाँ पर मेरे लिए रेगुलर रुके मतलब कि रेगुलर यहाँ पर बनाए रखेंगे उनके लिए तो यहाँ पर 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। लेकिन जो रेगुलर नहीं रहेंगे, जो लाइव नहीं आएंगे, वो यहाँ पर रेगुलर नहीं रह पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लाइव आने की कोशिश करें। रोज़ 11 बजे आपकी क्लास होती है दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।